नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तरफ से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन 2024 का ऑनलाइन फॉर्म निकाल दिया गया है। दोस्तों इसमें अगर इस बार यानी कि 2024 में अगर आपने 12th क्लास पास कर लिया है या अगर करने वाले हैं यानी कि एपियर हैं, अगर इससे पहले भी पास किए हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इस बार एपियर हैं या इस बार पास किए हैं तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को भरने के बाद जो है ना, आपका एक टेस्ट लिया जाता है। उस टेस्ट को देने के बाद अगर आप उस टेस्ट में क्वालिफाई होते हैं तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन यानी कि अंडर ग्रेजुएशन पे कोर्स का एडमिशन होता है, जहां पे आप जो है ना ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करें तो ये जो एग्जाम होता है ना, ये भारत के जितने भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, उन सबका एग्जाम एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही लेता है, जिसको हम सीयूटी का फॉर्म बोलते हैं यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों इस फॉर्म को कैसे भरना है, तो यहाँ पे दाहिने साइड में जो है ना ये लॉगिन का सेक्शन है। तो ये लॉगिन उन्हीं लोगों को करना है ना जो आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं। अगर आप एक न्यू कैंडिडेट्स हैं तो आप यहाँ पे न्यू कैंडिडेट्स रजिस्टर हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही जो है ना, आप यहाँ पे डाउनलोड इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट 3 सब्जेक्ट के लिए आवेदन देते हैं तो आपको 1000 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए 900 का लगेगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 800 का लगेगा, और अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया से बाहर है तो आपको 4500 रुपए का एप्लीकेशन फी लगेगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट से ज्यादा आवेदन देना चाहते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 400 रुपया लगेगा एक सब्जेक्ट के लिए, ओबीसी से है तो 375 रुपया लगेगा एक सब्जेक्ट के लिए। यानी कि 3 पेपर से ज्यादा अगर आप आवेदन देते हैं तो पर सब्जेक्ट में जो है ना इतना रुपया लगेगा। उसके बाद अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर है तो आपको 350 लगेगा। अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो 1800 रुपया का एप्लीकेशन फी एक्स्ट्रा लगेगा 3 पेपर को छोड़ के। दोस्तों सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें आउटसाइड ऑफ इंडिया से भी लोग पढ़ने आते हैं, जैसे कि बीएचयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गया, इन सब में। यहाँ पे अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये जो एप्लीकेशन फी है ये आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से पे कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा। यहाँ पे हम बात करें तो आपको जो है ना एक फोटो भी अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय, जिस फोटो को आप 10 से 200 केबी के बीच में आप अपलोड करेंगे। उसके बाद एक सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 4 से 30 केबी के बीच आप अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना इसका पूरा नोटिफिकेशन समझाया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे, और देखने के बाद यहाँ पे जो डिक्लेरेशन है इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे, और टिक करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। ये ऑप्शन से आपको घबराना नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है बोला गया है आई हैव एन आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड नंबर, जिसमें बोला गया है कि आधार नंबर मतलब मेरे पास जो है ना आधार नंबर है और मैं अपना आधार नंबर का उपयोग करके अपनी लॉगिन बनाना चाहता हूं। ये उनके लिए है जो आधार कार्ड रखते हैं और आधार कार्ड का डिटेल्स देना चाहते हैं। अगर आपके आधार कार्ड का डिटेल्स देना नहीं चाहते हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 10th के सर्टिफिकेट का डिटेल्स और आधार कार्ड का डिटेल्स अलग अलग है, अगर आप आधार कार्ड का यहाँ पे जो है ना आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं ना और आधार नंबर फिल करके आगे बढ़ेंगे तो आपके आधार कार्ड से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आप जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपसे आधार कार्ड में जो डिटेल्स होगा ना वही डिटेल्स आ जाएगा, जिसमें आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि आप आधार कार्ड नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है कि मेरे पास जो है ना डिजी लॉकर खाता है और हम डिजी लॉकर का उपयोग करके मतलब अपना अकाउंट जो है ना प्रमाणित करना और लॉगिन करना चाहते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन है कि मेरे पास डिजी लॉकर खाता नहीं है, मैं अपना डिजी लॉकर बनाना चाहता हूं तो उसके बाद लॉगिन करना चाहता हूं, ये तीसरा नंबर है। चौथा नंबर ये हो गया कि मेरे पास एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स आईडी यानी कि एबीसी एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जो कि जो है ना डिजी लॉकर के तरह ही होता है। तो अगर आप ये है तो इसका उपयोग करके बनाना चाहते हैं तो ये क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ना पांचवा ऑप्शन है कि मेरे पास एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी आईडी नहीं है, मैं अपना एबीसी आईडी बना के और इसमें जो है ना आगे लॉगिन होना चाहते हैं या आगे क्रिएट अकाउंट करना चाहते हैं। अगर उसके बाद बात करें तो उसके बाद वाला ऑप्शन है कि मेरे पास एक भारतीय पासपोर्ट है और अपने पासपोर्ट का उपयोग करके लॉगिन बनाना चाहते हैं। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि आई हैव एन पैन कार्ड, मतलब मेरे पास पैन कार्ड है और हम अपना पैन कार्ड का उपयोग करके लॉगिन बनाना चाहते हैं।
उसके बाद जो ऑप्शन है कि मेरे पास एक गैर भारतीय पासपोर्ट है, यानी कि भारत से बाहर का पासपोर्ट है और उसका यूज करके हम अपना लॉगिन बनाना चाहते हैं, तो इसमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो डॉक्यूमेंट्स आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे पैन कार्ड वाला ऑप्शन चूज करते हैं। पैन कार्ड वाला ऑप्शन इसलिए चूज करते हैं कि मेरे पास जो है ना आधार कार्ड का डिटेल्स और मैट्रिक का डिटेल्स अलग अलग है, तो हम अपना आधार कार्ड का डिटेल्स सुधरवाना चाहते हैं, तो हम सुधरवाने से पहले ही फॉर्म भरना अगर चाहते हैं तो हम यहाँ पे पैन कार्ड या पासपोर्ट वाला डिटेल्स चूज कर लेंगे और यहाँ पे जो है ना अपना पैन कार्ड नंबर डाल लेंगे, या अगर आप चाहें तो आपका आधार कार्ड सही है और आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऐड है तो यहाँ पे आधार कार्ड का डिटेल्स ही डाल के और जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं उसका नंबर फिल करके और यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। क्लिक हेयर टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना आपको अपना नाम फिल करना है। नाम जो है वो 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पे जो है ना अपने पिताजी का नाम फिल करना है, वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम फिल करना है, वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको अपना डे बताना है कि आपका किस मतलब तारीख को जन्म हुआ है। फिर यहाँ पे बताना है आपको किस मंथ में आपका जन्म हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर बताना है कि किस ईयर में आपका जन्म हुआ है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर बताना है कि आपका जो है ना जेंडर क्या है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर। यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेशनलिटी का ऑप्शन है, तो नेशनलिटी में जो है ना इंडियन है, उसके बाद यहाँ पे फॉरेन है, एनआरआई है, तो आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आपका नेशनलिटी क्या है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आइडेंटिटी टाइप पूछ रहा है, तो जैसे आइडेंटिटी टाइप में अगर हम बात करें तो एक आपको आइडेंटिटी चूज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, उसके बाद है बैंक पासबुक, उसके बाद है क्लास 12th का एडमिट कार्ड, उसके बाद है इलेक्शन कार्ड, उसके बाद है पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड। तो इसमें से आपको कोई एक चूज करना है। जो भी आईडी प्रूफ आप चूज करेंगे उस आइडेंटिटी कार्ड का यहाँ पे जो है ना नंबर इस बॉक्स में आपको फिल करना होगा। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। अब देखिए प्रेजेंट एड्रेस का मतलब होता है वर्तमान पता, जैसे यहाँ पे प्रॉमिस नंबर, उसके बाद यहाँ पे लोकेलिटी, फिर यहाँ पे सब लोकेलिटी फिल करना है, फिर यहाँ पे कंट्री फिल करना है। कंट्री फिल करने के बाद उस कंट्री में आप अपना स्टेट चूज करेंगे। स्टेट चूज करने के बाद जो है ना उस स्टेट में आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर फिल करेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे। फिर यहाँ पे कन्फर्म ईमेल आईडी यानी कि उसी ईमेल आईडी को फिर से फिल करेंगे। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करने से पहले आपको कंट्री का कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि इंडिया का +91 है, और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना होगा। फिर यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर यानी कि उसी मोबाइल नंबर को फिर से फिल करेंगे और फिर यहाँ पे जो है ना अल्टरनेट मोबाइल नंबर यानी कि अगर एक वैकल्पिक मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद आपको जो है ना यहाँ पे बोला गया परमानेंट एड्रेस। अब देखिए वो था प्रेजेंट एड्रेस और ये है परमानेंट एड्रेस, यानी कि वर्तमान पता और अस्थायी पता। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम के ऊपर टिक करेंगे। अगर दोनों सेम नहीं है तो आप सेम के ऊपर टिक ना करके इसको जो है ना आप अलग अलग फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड फिल करने को बोलेगा और पासवर्ड की अगर हम बात करें तो बोलेगा पासवर्ड जो आपका होगा वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होगा और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का होगा, जिसमें जो है ना एटलीस्ट 1 लोअर केस होना चाहिए, 1 अपर केस होना चाहिए, 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, उसके बाद एक जो है ना नंबर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें पासवर्ड को तो पासवर्ड आपको कैसे रखना है, मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप आर को कैपिटल रख लेंगे और ITIK को स्मॉल रख लेंगे। उसके बाद @1 2 3 इस तरह से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। ये डमी के तौर पे हम बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बनाना है। हम ये बता रहे हैं बस आपको कि आपको पता चल सके कि पासवर्ड कैसा बनाना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना कन्फर्म पासवर्ड, मतलब यही पासवर्ड आपको फिर से फिल करना है। और फिर यहाँ पे बोल रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो अब देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है ना इसमें से आपका बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, उसके बाद है व्हाट इज योर बर्थ सिटी। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उस ऑप्शन को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उस ऑप्शन का जो है ना यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ये लिखने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका सारा डिटेल्स, जैसे कि यहाँ पे नाम, माँ का नाम, उसके बाद पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पूरा डिटेल्स आपका दिखा रहा है। इन सब डिटेल्स को आप देख लेंगे
अगर कुछ भी आपको गलत नहीं लग रहा है तो आप नीचे चलेंगे, नीचे में आपका एड्रेस भी दिखा रहा है और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन भी दिखा रहा है। सब कुछ सही लग रहा है और सब कुछ अगर सही है तो यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट्स नेम को टिक कर देना है, फादर्स नेम को टिक कर देना है, मदर्स नेम को टिक कर देना है, जेंडर को टिक कर देना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को टिक करना है, मोबाइल नंबर को टिक करना है, ईमेल एड्रेस को टिक करना है, उसके बाद एड्रेस को टिक करना है और नीचे में आई एग्री के बटन पे टिक कर देना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कन्फर्म, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी। आप यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना बोलेगा थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी। अब यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में लिख देना होगा। ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में फिल कर देना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाई, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंट टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉग इन टू योर एप्लीकेशन पोर्टल, यूज एप्लीकेशन नंबर। अब यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है और पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है। एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे गया होगा, वहां से आप देख के डाल लेंगे। पासवर्ड की अगर हम बात करें तो पासवर्ड जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय बनाए थे उस पासवर्ड को आप यहाँ पे फिल करेंगे और जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको इस बॉक्स में फिल करेंगे। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद अब आप जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना इनकम्प्लीटेड दिखा रहा है और फी पेमेंट इनकम्प्लीटेड दिखा रहा है और यहाँ पे आपका जो है ना एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है। तो मैं आपको बोलूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना भरने से पहले यहाँ पे आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब आपको जो है ना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे फोन का इमोजी दिखा रहा है और वेरीफाई मोबाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका कंट्री कोड और आपका मोबाइल नंबर दिखा रहा है और यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर मोबाइल नंबर। आप इसको ओके कीजिएगा और यहाँ पे जो है ना मोबाइल नंबर पे जो आपके ओटीपी गया है उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में फिल कर लीजिएगा। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा है इस कैप्चा को फिल कर लीजिएगा। कैप्चा को फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद बोलेगा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब आपको जो है ना यहाँ पे लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स फिल करना है, उसके बाद जो है ना पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद अदर कोटा कैटेगरी, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, उसके बाद टेस्ट पेपर या सब्जेक्ट सिलेक्शन, उसके बाद एग्जाम सेंटर, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड, उसके बाद फाइनल सबमिट। इतने स्टेप में आपको फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना कॉन्टेक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पे इनकम्प्लीटेड दिखा रहा है तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। कॉन्टेक्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना आपका परमानेंट एड्रेस दिखा रहा है। ये पूरा एड्रेस जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय फिल किए थे वही रहेगा। अब आपको यहाँ पे आई एग्री करना है और आई एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही बोलेगा कॉन्टेक्ट डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद पर्सनल डिटेल्स खुलेगा। तो यहाँ पे जो है ना आपको सबसे पहले यहाँ पे एबीसी आईडी मांगेगा। एबीसी आईडी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आपका नाम दिखा रहा है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, कैटेगरी। अब देखिए यहाँ पे नेशनलिटी बाकी ये सब रजिस्ट्रेशन जैसा फील रहेगा। कैटेगरी आपको चूज करना है तो आप जो है ना यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेंगे। कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप जैसे आपने चूज किया था रजिस्ट्रेशन में वो दिखा रहा है, आइडेंटिफिकेशन नंबर दिखा रहा है, ये सब। अब यहाँ पे स्टेट डोमिसाइल, तो जहाँ पे आपका स्टेट है वो स्टेट आप चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा कि आर यू पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी हैं तो क्या आप 40% से मोर देन है या 40% से लेस देन है या नो, तो आप यहाँ पे बताएंगे। अगर हैं तो इसमें से सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे नो चूज करेंगे। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फादर्स गार्जियन का एजुकेशन बताना है कि आपके गार्जियन कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, मैट्रिकुलेशन पास हैं कि लिटरेट यानी कि पढ़े नहीं है,
या ग्रेजुएट किए हैं या डॉक्टरेट है या पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर, तो आपके पिताजी जहां तक पढ़ाई किए हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद फादर्स गार्जियन का जो है ना पैशन क्या है, वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे बताएंगे एग्रीकल्चर है कि डिफेंस में है कि यहाँ पे आर्किटेक्चर है कि बिजनेस है कि इंजीनियर है कि परमानेंट सर्विस है कि लॉ प्रैक्टिस है कि मेडिकल है कि नॉट एप्लीकेबल कि फार्मेसी है कि पब्लिक सेक्टर, जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने माँ का क्वालिफिकेशन बताना होगा कि आपकी माँ कहाँ तक पढ़ाई की है, जैसे मैट्रिकुलेशन है कि लिटरेट की पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन। यहाँ पे ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे माँ का मतलब जो है ना पैशन बताना है कि आपकी माँ क्या करती है। अगर आपकी माँ कुछ नहीं करती है, हाउस वाइफ है, तो आप जो है ना यहाँ पे अदर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे या नोट एप्लीकेबल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, अपने अनुसार क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, मतलब आपके घर का जो है ना कुल आय कितना है सालाना, 1 लाख से है कि 1 लाख से 2 लाख की 2 लाख से 3 लाख की 3 लाख से 4 लाख की 5 लाख से 6 लाख, आप यहाँ पे बताएंगे अपना आय। आय बताने के बाद यहाँ पे बोलेगा कि क्या आप जुड़वा हैं और दोनों लोग सीयूटी यूजी में अप्लाई कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा कि आर यू डायबिटीज, क्या आपको चीनी है, मतलब मधुमेह है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ रेसिडेंस, मतलब जो है ना आपका घर कहाँ पे है, अर्बन में है कि रूरल में है, मतलब शहरी एरिया में है कि ग्रामीण एरिया में है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा कि मोड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब आप कहाँ से पढ़ाई किए हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है कि इंडिविजुअल ट्यूशन है कि ऑनलाइन कोचिंग है कि सेल्फ स्टडी है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाई एग्जामिनेशन, आपने जो है ना किस मीडियम में पढ़ाई किया है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन को आई एग्री करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही बोलेगा पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद अदर कोटा कैटेगरी आएगा, जैसे कि डू यू बिलोंग टू प्रायोरिटी लाइन, अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद बोलेगा डू यू कश्मीर माइग्रेंट, अगर कश्मीर माइग्रेंट हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। फिर बोलेगा यहाँ पे वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, यानी कि एक सर्विसमैन, अगर हैं तो यस, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। फिर यहाँ पे क्या आप एनसीसी कोटा से हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा क्लेम ऑफ स्पोर्ट्स कोटा, क्या आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। फिर यहाँ पे बोलेगा कि आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर यस मतलब यस है तो यस, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। ये करने के बाद आप यहाँ पे डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। डिक्लेरेशन को टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद बोलेगा अदर कोटा कैटेगरी डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना क्वालिफिकेशन डिटेल्स खुलेगा, जैसे कि सबसे पहले आपको 10वीं क्लास के बारे में बताना है, रिजल्ट स्टेटस, तो आप यहाँ पे पासेड सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10वीं क्लास का पढ़ाई किस ईयर में जो है ना किया है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्वालिफाई एग्जाम, तो 10th और इक्विवेलेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लेस ऑफ स्कूल, आपका स्कूल किस एरिया में है, अर्बन में है कि रूरल में है, यहाँ पे बताएंगे। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल, आपका स्कूल क्या है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है कि गवर्नमेंट स्कूल है या जवाहर नवोदय विद्यालय है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद क्वालिफाई एग्जामिनेशन कंट्री, तो आप यहाँ से इंडिया से मतलब पढ़ाई किए हैं तो इंडिया, अगर इंडिया से बाहर पढ़ाई किए हैं तो आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो आप यहाँ से अपने मुताबिक सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफाई एग्जामिनेशन स्टेट, आपने जो है ना किस राज्य से 10वीं क्लास का पढ़ाई किया है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। किस डिस्ट्रिक्ट से आपने जो है ना 10वीं क्लास का पढ़ाई किया है, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद किस बोर्ड से आपने जो है ना 10वीं क्लास का पढ़ाई किया है, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्ट करने के बाद स्कूल कॉलेज का नाम और एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ये फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो है ना स्कूल कॉलेज का पिन कोड फिल करना है। स्कूल कॉलेज का पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर जो आप फिल करेंगे वो आप बोर्ड रोल नंबर फिल करेंगे, स्कूल रोल नंबर नहीं। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड बताएंगे कि परसेंटेज में आप पास किए हैं कि सीजीपीए में, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि हम परसेंटेज में पास किए हैं, तो बोलेगा यहाँ पे टोटल कितने नंबर का जो है ना आपका एग्जाम हुआ था, उसमें से आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ था। मान लीजिए कि जितना नंबर का एग्जाम हुआ था और जितना प्राप्त हुआ था, ये यहाँ पे आ जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे जो है ना 12th क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएगा, जैसे कि आप जो है ना रिजल्ट स्टेटस, तो आप देखिए अगर 12th क्लास पास कर लिए हैं तो पास सिलेक्ट करेंगे, अगर आप पास नहीं किए हैं, इस बार पास करने वाले हैं तो आप एपियरिंग सिलेक्ट करेंगे। एपियरिंग सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है ना ईयर ऑफ एपियरिंग 2024 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ स्कूल, रूरल एरिया है कि अर्बन, ये सब बताना है। लेकिन अगर आप पहले पास कर लिए हैं तो आप यहाँ पे पास के ऊपर क्लिक करेंगे और ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे कि आप 12th क्लास जो है ना किस ईयर में पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे 12th इक्विवेलेंट रहेगा। प्लेस ऑफ स्कूल मतलब जो है ना आपका कहाँ पे किस एरिया में स्कूल है ये बताएंगे। स्कूल का टाइप बताएंगे कि आपका गवर्नमेंट स्कूल है कि गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल है। ये बताने के बाद यहाँ पे किस मतलब कंट्री से आपने 12th क्लास का पढ़ाई किया है। उसके बाद जो है ना आप किस बोर्ड से पढ़ाई किए हैं ये यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना किस डिस्ट्रिक्ट से आपने जो है ना 12th क्लास का पढ़ाई किया है ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको अपने 12th क्लास का जो है ना बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना होगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम फिल करने के बाद यहाँ पे आपको स्कूल कॉलेज का नाम फिल करना होगा कि आप किस स्कूल से 12th क्लास का पढ़ाई किए हैं। वो स्कूल जो है जहाँ पे स्थित है उसका पिन कोड क्या है यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको 12th क्लास का बोर्ड रोल नंबर फिल करना होगा और रिजल्ट मोड बताना होगा कि आप परसेंटेज में पास किए हैं कि सीजीपीए में पास किए हैं। अगर आप एपियरिंग सिलेक्ट करते हैं तो आप में ये ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पास सिलेक्ट करते हैं तो आप बताएंगे परसेंटेज है तो परसेंटेज और सीजीपीए है तो सीजीपीए। मान लीजिए कि हम परसेंटेज सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर पूछेगा कि कितना नंबर का एग्जाम हुआ है और जो है ना आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है, ये यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो परसेंटेज वो खुद ब खुद ले लेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको नीचे में आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपका क्वालिफिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब ओके करने के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम आएगा। तो यहाँ पे जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ना सीयूटी के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उन सब यूनिवर्सिटी का नाम है, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, आसाम यूनिवर्सिटी हो गया, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी हो गया, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल मतलब संस्कृत यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल मतलब यहाँ पे त्रिबल यूनिवर्सिटी हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो गया, सारा यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो ये यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद मुझे किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे बीए ऑनर्स है, बीए ऑनर्स है, बीए एलएलबी है, उसके बाद बीकॉम है, उसके बाद यहाँ पे बीएफ है, बैचलर ऑफ फाइनेंस आर्ट, उसके बाद बीपीए है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट है, मतलब ये सब कोर्स है। उसके बाद यहाँ पे बीएससी ऑनर्स है, बीएससी ऑनर्स है, बीएससी एग्रीकल्चर है, बीटेक है, बीटेक है, बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ वोकेशनल प्रोग्राम। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मतलब शास्त्रीय ऑनर्स है बीए। तो आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो चाहे बीटेक हो चाहे बीए ऑनर्स हो, उस कोर्स को जो है ना आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। ये कोर्स सिलेक्ट करने के बाद और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे जो मैं कोर्स के लिए अप्लाई किया हूँ वो मैं बीटेक जो है ना वो लेटरल एंट्री के लिए अप्लाई किया हूँ। तो जो मैं अपने अनुसार से यूनिवर्सिटी और कोर्स चूज किया तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सीयूटी दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुझे जो एग्जाम देना है वो सेक्शन 1 में एनी ऑफ द लैंग्वेज, उसके बाद यहाँ पे जो लिस्टेड है एनटीए की तरफ से सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स है, उसके बाद या अप्लाइड मैथमेटिक्स है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, उसके बाद मतलब फिजिक्स है, उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना अब जैसे यहाँ पे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में मैंने लेटरल एंट्री बीटेक के लिए अप्लाई किया है तो इसमें बोला जा रहा है कि मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और जनरल टेस्ट, ये सब आपको चूज करना है। तो जैसे हम यहाँ पे टेस्ट पेपर में आएंगे तो टेस्ट पेपर में जो है ना सबसे पहले यहाँ पे पेपर 1, तो पेपर 1 में जो कोई लैंग्वेज है तो हम यहाँ पे एक लैंग्वेज चूज कर लेते हैं। पेपर 1 में हमने हिंदी चूज कर लिया और पेपर 2 में हम यहाँ से जो है ना हम यहाँ पे मैथमेटिक्स चूज करेंगे। तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ पे पेपर 3 में हमको फिजिक्स का भी एग्जाम देना है तो हम यहाँ से फिजिक्स चूज कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे टेस्ट पेपर 4, अब देखिए टेस्ट पेपर 4 में जो है ना
हम यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स चूज करेंगे। मेरे प्रोग्राम के अनुसार यहाँ पे दिखा रहा था जैसे कि एक लैंग्वेज चूज करना था, तो हम यहाँ पे लैंग्वेज में हिंदी चूज कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पेपर जो मैथमेटिक्स चूज करना था तो मैथमेटिक्स चूज कर लिए हैं। उसके बाद फिजिक्स चूज करना था तो फिजिक्स चूज कर लिए हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और कंप्यूटर साइंस में से कोई एक चूज करना था तो वो चूज कर लिए। उसके बाद जो है ना यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस चूज करना था तो हम यहाँ पे चूज कर लिए हैं। और लास्ट में जनरल टेस्ट चूज करना था, वो हम चूज कर लिए हैं। टोटल यहाँ पे 6 पेपर चूज करना था मेरे कोर्स के मुताबिक, तो हम 6 कोर्स का नाम यहाँ से चूज कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको सबका मीडियम बताना है कि आप जो है ना किस मीडियम में जो है ना सबका एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे सारे जो है ना लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, यही 3 लैंग्वेज जो है ना मेरे में खुल के आ रहा है। हो सकता है कि अगर आप तमिल से फॉर्म भरें तो तमिल भी खुल के आए, तेलुगु वाले के लिए तेलुगु भी खुल के आए। तो यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आई एग्री कीजिएगा और आई एग्री करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा टेस्ट पेपर डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो है ना आपको फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, तो आप यहाँ पे पहले स्टेट का नाम तो आपको अपने अनुसार स्टेट चूज कर लेना है। और उसके बाद उस स्टेट में जो है ना पूरा यहाँ पे सेंटर है तो आपको अपना सेंटर चूज करना है। तो जैसे हम अपने स्टेट में जहां सेंटर चाहते हैं वो सेंटर चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर स्टेट में आपको भी आपके मतलब राज्य के अनुसार यहाँ पे स्टेट आएगा, उस स्टेट को आप चूज करेंगे। और फिर यहाँ पे वो दूसरा नंबर सिटी चूज करेंगे। फिर यहाँ पे तीसरा नंबर आप स्टेट चूज करेंगे और यहाँ पे जो है ना थर्ड नंबर में भी आप अपना सिटी चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना फोर्थ नंबर में आप अपना स्टेट चूज करेंगे और यहाँ पे जो है ना फोर्थ नंबर में भी आप अपना जो है ना सिटी चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आई एग्री के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही बोलेगा एग्जाम डिटेल सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे बोलेगा डॉक्यूमेंट्स, आपको जो है ना एक फोटो और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का अगर हम बात करें तो आपको फोटो जो है ना जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में जो है ना अपलोड करना है। फोटो का साइज जो है वो मिनिमम साइज 10 KB, मैक्सिमम साइज 200 KB होना चाहिए। और फिर एक सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 4 से 30 KB के बीच अपलोड करना है। ये अगर आपको अपलोड करने में परेशानी आ रहा है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे, इसका एक पर्सनल वीडियो उपलब्ध है और वहां से देख के फोटो सिग्नेचर रिसाइज करके आप लोग अपलोड कर लीजिएगा। जो फोटो आपको अपलोड करना है यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। मान लीजिए ये फोटो अपलोड करना है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली दिखा देगा, ओके करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ये सिग्नेचर है, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो है ना मेरा सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली दिखा देगा, ओके करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद बोलेगा डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स दिखा रहा है, आप इस डिटेल्स को देख लेंगे और देखने के बाद जो है ना यहाँ पे सबसे नीचे में आपको चलना है। अब सबसे नीचे में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपको फोटो और सिग्नेचर और का एग्जामिनेशन सिटी दिखा रहा है। अब यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है तो आप इसको सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो है ना आपको दिखा रहा है माई नेम को टिक कर देना है, डेट ऑफ बर्थ को टिक कर देना है, मदर्स नेम को टिक कर देना है, फादर्स नेम को टिक कर देना है, जेंडर को टिक कर देना है। इस तरह से जितना ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, मोबाइल नंबर हो गया, कोर्स हो गया, उसके बाद यहाँ पे आई एग्री हो गया, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ईमेल आईडी हो गया, उसके बाद यहाँ पे सेंटर सिटी हो गया, एड्रेस हो गया। इन सबको टिक करने के बाद फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद बोलेगा योर एप्लीकेशन फॉर सबमिटेड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे जो है ना हमारे कैटेगरी और कोर्स के मुताबिक यहाँ पे 2025 रुपए का एप्लीकेशन फी मुझे पे करना है। तो हम यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद बोलेगा ICICI के माध्यम से आप पे करना चाहते हैं कि यहाँ पे कैनरा के माध्यम से कि SBI ई पे के माध्यम से पे करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे SBI ई पे के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है ना SBI ई पेमेंट्स का माध्यम मेरे सामने खुलेगा, जिसमें आप जो है ना नेट बैंकिंग से पे करेंगे तो 6 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अदर बैंक नेट बैंकिंग से करेंगे तो लगभग 5 रुपए 90 पैसा यानी कि 6 रुपए का चार्ज लगेगा। डेबिट कार्ड से चार्ज नहीं लगेगा। क्रेडिट कार्ड से 19 रुपए का चार्ज लगेगा। यूपीआई से चार्ज नहीं लगेगा। तो आप जिस भी माध्यम से पे करना चाहते हैं उस माध्यम को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं आपको सजेशन दूंगा यूपीआई का ऑप्शन चूज करेंगे और यूपीआई का ऑप्शन चूज करने के बाद आप यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे क्यूआर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है ना आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होके आएगा। इस क्यूआर कोड को जो है ना
आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करेंगे और जितना अमाउंट है उतना अमाउंट आप में ऑलरेडी सिलेक्ट आ जाएगा, आप उसको पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी प्रिंट कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में सीईयूटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2024 का ग्रेजुएशन लेवल का जो फॉर्म है इसको आप घर बैठे कैसे भरेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।